नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात अलग अलग खबरों की अगर हम करें तो गद्दार मसरत आलम की रिहाई को लेकर आज श्रीनगर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता क्यों भिड़ गए आपस में ही, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली के 30,000 कोर्ट परिसर में एक वकील का शव मिलने के बाद दिल्ली की सभी 6 जिला अदालतों के जो वकील हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उसके अलावा कहां मिली कचरे में डिग्रियां, किसने और क्यों किया प्रोफेसर का स्टिंग, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के 13 छात्रों का भविष्य क्यों है अधर में, ये भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो सीधे श्रीनगर से हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां मसरत आलम की गिरफ्तारी के खिलाफ अलगाववादी समर्थकों ने जुमे की नमाज खत्म होने के बाद जमकर हंगामा किया। मसरत आलम की रिहाई की मांग अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने त्राल की तरफ मार्च निकाला। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मसरत के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और मसरत के लिए भी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है। मुरादाबाद की तस्वीरें और श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके जवाब में हंगामा कर रहे लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये लोग मसरत की रिहाई के साथ साथ बाकी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किए जाने का भी विरोध कर रहे थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी गुट ने कल कश्मीर बंद का आह्वान भी किया है। इधर शिवसेना ने मसरत के विरोध में मुरादाबाद में प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मसरत की रिहाई के लिए श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में मसरत के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खासतौर पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने बाकायदा वहां झंडे जलाए और साथ ही साथ मसरत की तस्वीरों को भी वहां आग के हवाले किया। ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। The trial, the fake encounter, which has not been addressed so far. There have been no arrests, there have been no detentions, there has been no FIR lodged on this issue. The people of South Kashmir, the people of Tral have been protesting for the last 3 days on this issue. और आखिरकार केंद्र सरकार के दबाव में आकर जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने देशद्रोही मसरत आलम को गिरफ्तार तो कर लिया। उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिस तरह से उसने पाकिस्तान और हाफिज सईद के लिए नारे लगाए थे, गिरफ्तार तो वो हुआ लेकिन उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। चौतरफा आलोचना झेल रही जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को गिरफ्तार कर ही लिया। पाकिस्तान के झंडे फहराने वाला मसरत, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाने वाले मसरत आलम को सुबह श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सबसे पहले उसे शहीदगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। त्राल में ये लोग सेना के खिलाफ एक रैली करने वाले थे। मसरत और हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को गुरुवार रात ही पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया था। मसरत आलम की गिरफ्तारी की खबर और पुलिस शिकंजे में उसकी तस्वीरें देश को सबसे पहले IBN 7 ने ही दिखाई थी। गिरफ्तारी में हुई देरी को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने जम्मू कश्मीर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उनको हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि सरकारी मेहमान की तरह उन्हें किसी अपने बंगले में, डेकदार बंगले में, रेस्ट हाउस में रखा गया है, जेल नहीं भेजा गया है। अब वो जम्मू कश्मीर की सरकार की मेहमान नवाजी में अपना समय काट रहे हैं। और बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 गुट आपस में भिड़े, ट्रकों को ने आग के हवाले कर दिया। 6 अप्रैल को बता दें कि शालीमार इलाका जो है हावड़ा का, वहां एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मार दी गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और दिल्ली की 30,000 कोर्ट के परिसर में एक वकील की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में 6 जो अदालतें हैं उसके तमाम जो वकील हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुबह वकील की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वकील राजीव शर्मा की लाश सुबह 30,000 कोर्ट के पीछे लॉयर्स चैम्बर्स के T ब्लॉक में मिली। वकील के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोर्ट परिसर के ढाबे में वकील की किसी से कहासुनी हुई थी और इसके बाद वकील के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया गया। पुलिस के मुताबिक कोर्ट परिसर के अंदर के लोगों ने ही हत्या की है। वकील की हत्या के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ढाबा मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कल देर रात को ढाबे के अंदर ये एडवोकेट राजीव शर्मा जो कि डिजीज्ड हैं वो आए थे और वहाँ पे झगड़ा हुआ है और वहीं पे इनके सर पे शार्प एज्ड वेपन से वार किया गया और बाद में उनकी बॉडी ढाबे के बाहर फेंक दी गई। अब हम बड़े आहत हैं कि कैसे हो गया। 30,000 कोर्ट कंपाउंड में कभी आज से पहले इस तरह की घटना नहीं हुई
उस रोष में, उस गुस्से में हम लोगों ने तय किया कि आज पूरी दिल्ली में किसी भी कोर्ट में हमारा लॉयर काम नहीं करेगा। और साउथ दिल्ली के लाडोसराय इलाके में एक नाइजीरियन लड़की ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो तमाम वहां लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि नाइजीरियन लड़की नशे में धुत थी। दिल्ली के लाडोसराय इलाके में भारत पेट्रोलियम के पंप पर एक नाइजीरियन लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई। गुरुवार सुबह करीब 3 बजे लड़की पंप पर अपनी गाड़ी में हवा भरवाने पहुंची थी। जब कर्मचारी हवा भरने पहुंचा तो लड़की ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दिया, जिससे पंप कर्मचारी गाड़ी के नीचे आ गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक लड़की नशे में धुत थी। इसके बाद लड़की ने पंप की मशीन को भी गाड़ी से टक्कर मारकर तोड़ दिया। घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद लड़की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया है। लड़के ने बोला वहाँ लगा लो, लगाने के बाद उसने लगाने के लिए मैं भर देता हूँ चल के हवा, तो इस दिन उसके नशे में इतनी धुत थी, अगले गेयर लगाने के बजाय उसने पिछला गेयर लगा लिया और इतनी बुरी तरह से उसने उठाई कि लड़के को लपेट में ले लिया। पीछे खड़े थे 3 लड़के, हमारा वो क्या नाम था, बाउंसर भी था। डिग्री या फिर प्रमाण पत्र किसी का भी जीवन की जमा पूंजी होती है और वो किसी का भी भविष्य, किसी भी छात्र का भविष्य उन पर निर्भर करता है। लेकिन रानी दुर्गावती में डिग्रियों का जो हशर हो रहा है, जो हाल हो रहा है, ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। गौर से देखिए, रद्दी में पड़े ये कागज के टुकड़े नहीं बल्कि कॉलेज की डिग्रियां हैं। किसी की साल भर की मेहनत कॉलेज की लापरवाही की वजह से आज कूड़े में पड़ी है। कई छात्रों ने इस डिग्री को पाने के लिए पैसे भी जमा करवाए थे। छात्रों तक पहुंचाए जाने के बजाय ये कचरे में है। डिग्रियों को संभालने का जिम्मा यूनिवर्सिटी के कुलसचिव का होता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कहना है कि ये पुरानी डिग्रियां हैं और अब इनकी जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि बड़ी संख्या में छात्रों से डिग्री के पैसे तो जमा करवा लिए जाते हैं, लेकिन उन तक डिग्रियां पहुंचती ही नहीं है। ये वही डिग्रियां हैं, लेकिन कुलसचिव अपनी गलती छिपाने के लिए कुछ भी दलील दे रहे हैं। वो डिग्रियां तो पूरी कैंसिल हो चुकी है, वो डिग्रियां तो गलत बनी थी, इसलिए वो तो उनके ऊपर पिछली बार हमने रद्दी में उसको फेंकना चाहिए था, लेकिन उसके पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया। क्योंकि इस बीच क्या है कि कुछ डिग्रियां ग्रेड वेट के चक्कर में जैसे बनी थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसी डिग्रियां नहीं है। जो डिग्रियां छात्रों के पास होनी चाहिए थी वो आज कूड़े में पड़ी हैं। सवाल ये कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के 13 कश्मीरी छात्रों को निकाल दिया गया, क्योंकि एचआरडी की ओर से फंड जारी नहीं किया गया। दर दर की ठोकर खा रहे रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के इन छात्रों को अपने करियर की चिंता है, क्योंकि इनकी परीक्षा अगले महीने है। लेकिन इससे पहले इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। शुक्रवार को इन सभी छात्रों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और जिला उपायुक्त ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उपायुक्त से मिलने के बाद इन छात्रों को उम्मीद है कि अब उनका करियर खराब होने से बच जाएगा। वहीं मामले में चुप्पी साधे कॉलेज प्रशासन का मीडिया के हस्तक्षेप के बाद नरम रुख नजर आया और कॉलेज प्रशासन ने कोई समाधान खोजने का आश्वासन दिया। हमारा एडमिशन 2013 में रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें एडमिशन हुआ था स्पेशल स्कीम के तहत, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो उसके अंडर हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो उस वक्त हमें बोला गया था कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब 2 साल हम वहाँ रहे, इस कॉलेज में पढ़ते रहे। अब 2 साल के बाद कॉलेज हमसे फी डिमांड कर बोला कि आपके कोई भी फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, हमारा फ्यूचर बचाइए। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में, इस सीरियस मामले में वो खुद इंटरवेंट करें और हमारा जो मसला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व हो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो सके। शुरुआत में कॉलेज प्रबंधन की ओर से इन स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया गया था कि छात्रवृत्ति योजना के तहत उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं वसूली जाएगी, लेकिन अब 2 साल बाद प्रबंधन ने रुख अचानक ही बदल दिया। प्रबंधन ने सभी स्टूडेंट्स से कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस की मांग करनी शुरू कर दी। जब स्टूडेंट्स ने इनकार कर दिया तो उन्हें कॉलेज और हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और स्कूलों और कॉलेजों में छात्राएं कितनी महफूज हैं, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुजरात के भुज में एक छात्रा ने अपने ही प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उसने साफ ये कहा है कि ये जो प्रोफेसर उसे अपने पास बुलाता था, जबरन उसे गले लगाता था, लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। भुज के कॉलेज में बीए सेकंड ईयर में पढ़ने वाली छात्रा का ये गुस्सा अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ है। छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर ने उसे जबरन किस किया। छात्रा का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर यही नहीं रुका, उसने छात्रा को कई अश्लील मैसेज किए और मामले को रफा दफा करने के लिए भी कहा। आरोपी प्रोफेसर का अहमदाबाद ट्रांसफर हो चुका है। छात्रा का आरोप है कि उसने कॉलेज प्रशासन को प्रोफेसर की करतूत सबूत के साथ दिखाई।
बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो छात्रा ने स्टाफ रूम में जाकर प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसरों का स्टिंग किया, जिसमें वो कॉलेज प्रशासन के सामने प्रोफेसर की कारगुजारी बता रही है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन ने ऐसी किसी भी घटना होने से इनकार किया है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रा के आरोपों की जांच की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अगली खबर गुजरात से है। यहाँ एक परिवार अपने बच्चों के कारण परेशान है और इनकी परेशानी का कारण है कि इनके बच्चे एक हफ्ते में इतना खाना खा जाते हैं जितना 2 परिवार एक महीने में खाते हैं, और इसकी सीधी सीधी वजह है बीमारी। इस बीमारी के चलते ये बच्चे मोटे होते जा रहे हैं और आर्थिक तंगी है, इसलिए इनका परिवार इनका इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। ये शौकिया नहीं बल्कि इनकी मजबूरी है। ऊना तहसील के वाजड़ी गांव में रहने वाले इन 3 बच्चों को हर कुछ देर पर भूख लगती रहती है। गरीब किसान रमेश लाखा भाई नंदवाना अपने तीनों सूमो बच्चों की भूख मिटाने में नाकाम रहते हैं। 5 साल की योगिता 32 किलो की है, 4 साल की अमीशा 45 किलो की है, 1.5 साल के हर्ष का वजन 15 किलो है। बच्चों को देख माँ मुस्कुराने के बजाय रो पड़ती है। डॉक्टरों के मुताबिक नॉर्मल बच्चों की तुलना में इन बच्चों में चर्बी 100 गुना ज्यादा है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन करके ठीक हो सकते हैं, मगर इसका खर्च 8 लाख रुपए आएगा। रमेश भाई के मुताबिक घर में बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, तो ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। फैमिली में तो होता ही है, लेकिन ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो हाइपोटोनिया, मतलब जिसके मूवमेंट उनकी बहुत कम है, सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि उनका जो स्नायु है वो वीक है। फिर वो कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है, आंखें थोड़ी फांगी, जिसको स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं हम, तो पुअर फिजिकल ग्रोथ होता है, मतलब डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं हम। ये सब अगर है बच्चों में तो ये थोड़ी गंभीर बीमारी है। क्योंकि और राजस्थान के जोधपुर में वन विभाग ने पानी की सूखी टंकी से एक तेंदुए को बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ये तेंदुआ शिकंजे में आ ही गया। दरअसल वन विभाग की टीम टंकी में एक जंगली जानवर के गिरे होने की सूचना पर यहां पहुंची थी, जिसके बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर दिया गया और फिर रेस्क्यू टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों की माने तो हाल में किसी जंगली जानवर ने लोगों पर हमले किए थे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये हमले तेंदुए के ही थे। वो स्वस्थ है, मेल है और मैच्योर है। स्वास्थ्य जांच के बाद तेंदुए को फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक जांच के बाद इसे अरावली क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। और 2002 के सलमान खान हिट एंड रन ट्रायल केस में रोज नए से नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब सलमान खान के वकील ने दावा किया है कि उस शख्स की मौत जो है वो सलमान खान की कार से नहीं बल्कि कार उठाने वाली एक क्रेन की वजह से हुई थी। अब जल्दी ही कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है। सलमान खान के वकील श्रीकांत शिबड़े ने आखिरी जिरह के दौरान कोर्ट में दावा किया कि 2002 के हिट एंड रन मामले में जिस पीड़ित की मौत हुई है उसकी असली वजह कार को उठाने वाली क्रेन थी, न कि सलमान की गाड़ी। सलमान खान के वकील का दावा है कि कार दुर्घटना स्थल से हटाने की कोशिश के दौरान क्रेन कार को ठीक से उठा नहीं पाई और कार फिर से घायल के ऊपर गिरी, जिससे घायल इंसान की मौके पर ही मौत हो गई। 13 सालों में पहली बार इस मामले में सलमान खान के पिता सलीम खान, मां सलमा खान और बहन अलवीरा एक साथ कोर्ट में दिखे। पूरे परिवार ने लगभग 3 घंटे तक अपने वकील की आखिरी जिरह सुनी। अब इस मामले में सलमान खान के वकील एक वीडियो कोर्ट में पेश कर जज साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि उस रात हादसा कैसे हुआ। माना जा रहा है कि सलमान खान के वकील ने पूरे हादसे का रिक्रिएशन रिकॉर्ड किया है, जिसे वो कोर्ट में दिखाने वाले हैं। और अगली खबर आगरा से है, जहां एक बस स्टैंड में शौचालय का फर्श धंस गया, जिस वजह से 2 लोगों की वहां मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना सुबह 5:30 बजे की है, जब बस स्टैंड पर बने शौचालय में फ्रेश होने के लिए लोग अंदर गए थे। उसी वक्त शौचालय का गटर अचानक ढह गया और उसके ऊपर बने शौचालय में खड़े कई लोग गटर में जा गिरे। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव काम किया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। यहाँ पर एक ये टैंक है जो सुलभ शौचालय द्वारा निर्मित था और उसी के ऊपर शौचालय का निर्माण था। उसकी छत जो है वो खराब होने से, उसकी छत डैमेज होने से उसमें ये कैजुअलिटी हो गई है। 2 लोग इसमें से निकाले जा चुके हैं और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें जारी है। बताया जा रहा है कि शौचालय के निर्माण का काम प्राइवेट कंपनी कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और देश दिन भर में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। लगातार।